को हम पहचान रहे हैं। सभी सम्मानित जन, मातृशक्ति, ये जो फिल्में हैं इनका फिल्मों के देखने वालों के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये बात बहुत शुरू से हमको पता चली थी। हमारा जन्म जिस गांव में हुआ, पहला गाना हमने जो सुना तो उस गाने ने हमको आकर्षित कर लिया। कान में आवाज़ आई और जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी हम अपने घर से निकल करके उस घर तक पहुँचे और हमने जो दृश्य देखा वो बड़ा गजब का था। छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव के, वो एक विशेष अभिनय करते हुए नाच रहे थे और गाना क्या था जानते हैं? झूम बराबर झूम शराबी। वो बच्चे इस गाने को सुन रहे थे और शराबी की तरह लुढ़कते नाच रहे थे। एक दो ने हमको भी कहा कि आओ, और हमने सोचा कि भाई हम तो शराब पी नहीं सकते हैं, फिर हम शराबी का अभिनय क्यों करें। तो हम लौट आए और घर में आकर के हमने कहा कि ये गाना बज रहा है, बच्चे शराबी का अभिनय कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई पहुँचे उनके यहाँ, ये वाला गाना बंद करके कोई अच्छा सा गाना लगाया। तो रिकॉर्ड प्लेयर पर वो गाना बज रहा था। वो रिकॉर्ड प्लेयर को घर के मालिक ने कहा, उसने बदल दिया। अब बदल देने के बाद और समस्या हो गई। उसने जो दूसरा गाना लगाया वो गाना क्या था, उसने अच्छा समझ करके लगाया और वो गाना था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। अब सब लोग संतुष्ट हो गए कि अब अच्छा गाना बजने लगा, लेकिन हमारे मन में विचार बना रहा। छोटे थे, ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते थे, इतना करवा लिए थे, यही बड़ी बात। फिर सब लोग चले आए, गाना हमारे कान में गूंजता रहा कि ये कैसा गाना है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। माने हिंदू और मुसलमान इंसान होते ही नहीं। जो हिंदू हो जाता है वो इंसान नहीं होता और जो मुसलमान हो जाता है वो भी इंसान नहीं होता। क्या ऐसा है? लेकिन गाने में गाया जा रहा है। एक तरफ ये कह करके संतुलन बनाया जा रहा है कि साहब हम तो सबको कह रहे हैं, और अगली ही पंक्ति में इंसान की औलाद है। इंसान शब्द और औलाद शब्द, ये दोनों किस भाषा के हैं और क्या कहना चाहते हैं आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हमको ये बचपन का वाक़या इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी आपकी डॉक्यूमेंट्री हमने देखी। किस बारीकी से दर्शकों के मन को मरोड़ा जा रहा है। हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, यहाँ की जो गौरवपूर्ण चीज़ें हैं उन सब के प्रति किस तरह से बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी आसानी से अनास्था का भाव हमारे मन में लंबे समय से भरा जा रहा है और हम देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं और देखते ही नहीं जा रहे हैं, बदलते भी चले जा रहे हैं। वो जो छोटे बच्चे अभिनय कर रहे थे वो बात छोटों तक ही नहीं है, अब तो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े भी उसी अभिनय में पड़ गए। वही गाना उनके मन मस्तिष्क पर भी असर कर रहा है और वो भी उसी तरह से बदल गए हैं। वो कितना अभिनय कर रहे हैं और कितना उसको असल ज़िंदगी मान चुके हैं, ये विचार का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं रह गई है कि इन गानों का, इन दृश्यों का, इन संवादों का दर्शकों के ऊपर भरपूर असर पड़ रहा है और भारतीय संस्कृति निरंतर दिनों दिन विकृत होती चली जा रही है। और अब तो अति हो गई। भारत की सरकार ने सेंसर बोर्ड बनाया, थोड़ा बहुत अंकुश उसके द्वारा लग रहा था। अब OTT का प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ सेंसर बोर्ड का अधिकार ही नहीं है।
सीधे आप परोस सकते हैं जो कुछ आपने बनाया, कोई बीच में जांच करने नहीं आएगा। और उस OTT प्लेटफॉर्म का ऐसी शक्तियाँ, जिन शक्तियों के द्वारा बड़ी सावधानी के साथ ये कार्य लंबे समय से किया जा रहा था, अब खुल करके धड़ल्ले के साथ इस प्लेटफॉर्म का भारतीय संस्कृति के विकृतीकरण के लिए उपयोग किया जाने लगा। ऐसे समय में आवश्यकता थी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर के और इसी प्लेटफॉर्म पर जो षड्यंत्र हो रहा है उसका पर्दाफाश करे। हम समझते हैं कि जो OTT 56 आप लोग आज यहाँ शुरू करवा रहे हैं, कर ही चुके हैं शुरू, ये इसी दिशा में बढ़ा हुआ हम सनातनियों का एक कदम है जो OTT 56 की टीम के द्वारा इनिशिएटिव लेकर के उठाया गया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बड़ी बड़ी प्रशंसा हम आपकी इस कार्य के लिए करना चाहेंगे कि कम से कम भारत में भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाला कोई एक OTT चैनल तो है, अन्यथा तो सब पराये हो गए। हमारे ही पैसे से हमारा ही मस्तिष्क बिगाड़ने का कार्य हमारे देश में लंबे समय से चल रहा था। आज कोई डॉक्टर निकल करके आया है कि तेरे मस्तिष्क में जो विकृति डाली गई है उसको हम निकाल करके बाहर करेंगे और मस्तिष्क को शुद्ध करेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता हमको हुई। ये जो आपके गौरव जी हैं, इन्होंने सही कहा कि हमने जनता से संवाद छोड़ा नहीं है। जितना हमको समय मिल पाता है, कम ही मिल पाता है, लेकिन जितना समय मिलता है हम व्हाट्सएप पर आए हुए संदेशों का जवाब खुद से देने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का जवाब उसी दिन ना दे पाएँ, लेकिन एक दिन बाद 24 घंटे में देने की कोशिश होती है। नहीं दे सकते हैं तो 48 घंटे में कम से कम दे देते हैं। किसी दिन जिस दिन बहुत संदेश आ जाते हैं तो फिर उस दिन का छूट जाता है। इसलिए लेकिन कोशिश यही हमारी रहती है कि ये संवाद बना रहे, क्योंकि जब ऐसी औपचारिक सभाएं होती हैं तो इनमें जो कुछ होता है सब नाटक होता है, सब दिखावटी होता है, औपचारिक होता है। असली बात तो किसी भीड़ में खड़े होने पर ही लोगों को पता चलती है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो ऐसी भीड़ है कि उसमें आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, समाज में जो कुछ चल रहा है उसका निदर्शन आपको वहाँ से प्राप्त हो जाता है। और जब सीधे लोगों से बात होती है तो लोग अपने मन की बात कह भी पाते हैं। अच्छा लगता है सुन करके और फिर कुछ अंश तक समाधान उनको उपलब्ध करा करके। तो बंधुओं, ये बड़ा अच्छा कार्य आपके द्वारा शुरू हुआ। ये चैनल का नाम 56 क्यों रखा गया, ये आप लोगों में से किसी वक्ता ने नहीं बताया कि क्या कारण रहा। अब जब बताया नहीं जाता है कुछ तो फिर अनुमान करना पड़ता है। तो हम अनुमान करना शुरू करते हैं। अभी बैठे बैठे हमने सोचा कि क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, शुरू करने के प्रसंग में, शुभारंभ के संदर्भ में 56 का मतलब है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। और गणेश पुराण की कथा अभी हम छत्तीसगढ़ में कह करके आ रहे हैं। उसमें ये बताया गया है कि भगवान श्री गणेश ने काशी में 56 रूपों में अपने आप को प्रकट किया। तो ये जो आपका 56 है, ये भगवान श्री गणेश के 56 रूपों का प्रतीक है आज के दिन आपके लिए। लेकिन अगर केवल शुभारंभ के लिए ये हो तो आज के बाद इसका औचित्य समाप्त हो जाएगा। तो आज के बाद नाम बदल जाना चाहिए। आज के लिए तो 56 ठीक है, लेकिन इसलिए ये समाप्त नहीं होगा क्योंकि जितने भी दर्शक हैं, जैसे ही वो घर में कार्य शुरू करना चाहें, गणेश जी का स्मरण करना अगर न बने तो 56 OTT खोल करके देख लें, उनका श्री गणेश हो जाए। आज से इस 56 में ये अर्थ हम भर दे रहे हैं। ये 56
गणेश का प्रतीक है। इसलिए